प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। माय नेम इज जैनिका फैसल। माय नेम इज हरवित फैसल। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुदावन में महफूज होंगे और हम आज आपके साथ एक नया लेसन शुरू करेंगे। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। आमीन। आज देखते हैं कि एक और हवाला नूह के दिनों में क्या हुआ था। पैदाइश 6 बाप 13 जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। आमीन। बारिश, तूफान और खुदा की यादधानी। आज हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से बड़ी तबाहियां हो रही हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूट के पानी में बह रहे हैं। बस्तियां उजड़ रही हैं, गांव उजड़ रहे हैं और लोग मुश्किलात में हैं। ये मौजूद हाल देखकर हमें पता लगता है कि इंसान बहुत कमज़ोर है और खुदा कितना अजीम है। आज के हवाले में बाइबल मुकद्दस हमें नूह के ज़माने की याद दिलाती है, जब लोगों ने खुदा की बात नहीं मानी, अपनी मर्जी करते रहे, अपने राहों पर चलते रहे और गुनाह में डूबते रहे। जमीन पर बहुत बदी थी, जुल्म था और खुदा ने जमीन पर तूफान भेजा और सारे लोग हलाक हो गए। नूह ने 120 साल तक मुनादी की लेकिन लोगों ने नूह की बात ना मानी, उसका मजाक उड़ाते रहे। लोग अपने ख्वाहिशों में मसरूफ रहे, अपनी खुशियों में मसरूफ रहे और वो अपने कामकाज में मसरूफ रहे। फिर आखिरकार खुदा ने नूह को कश्ती में भेजा और खुदा ने कश्ती का दरवाजा खुद बंद कर दिया। और आज का ज़माना भी ऐसा है, लोग कलाम सुनते भी हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, ईमान नहीं करते हैं और कलाम के ऊपर ईमान नहीं करते हैं और कलाम को अपने दिल में नहीं रखते हैं। सवाए उनके जो ईमानदार थे वो कश्ती में दाखिल हुए। नूह और उनका खानदान ईमानदार थे, इसलिए वो कश्ती में दाखिल हुए। और ये हवाला आज हमें ये भी सिखाता है कि खुदा के बगैर कोई भी महफूज नहीं। बारिश 40 दिन और 40 रात चलती रही। आज भी खुदा हमसे चाहता है कि हम खुदा की जिंदगी छोड़ के आज भी खुदा हमसे चाहता है कि हम गुनाह की जिंदगी छोड़ के उसकी तरफ रज्जू करें। ये
اس کی طرف رجوع کریں، تب کشتی ایک محفوظ جگہ تھی۔ اگر لوگ نوح کی بات مان لیتے، کلام پہ عمل کرتے تو وہ کشتی میں داخل ہو سکتے تھے، وہ ہلاک نہ ہوتے، ان کو زندگی مل جاتی تھی۔ اور آج بھی یسوع ایک محفوظ جگہ ہے۔ اگر ہم یسوع کی باتیں مانیں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ متی چیپٹر 24 ورس 42۔ یسوع نے کہا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، وہ کب، کس دن، کس گھڑی آ جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن یہ نشان جو ہم دیکھتے ہیں وہ جلد آنے والا ہے، تو اس کی آمد کے لیے ہم سب تیاری کریں اور اس کے منتظر رہیں۔ فلپیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت۔ ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منتی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 37 آیت۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ ہمیں یسوع کی آمد کی تیاری کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں گناہ کی زندگی چھوڑ کے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہمیں یسوع کی بات ماننی ہے، ہمیں کلام پڑھنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے جب ہم کلام کو پڑھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہمیں اپنے وطن آسمان پر لے کے جایا جائے گا، ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ آمین۔ God bless you all۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نیا لیسن شیئر کریں گے۔ بائے۔